बृजमोहन श्रीवास्तव, जितने भी लोग आए इधर, नाउ दे आर रिलैक्स्ड। हाँ गरिमा जी, देखिए कि मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आपने भी अपनी बात में इस मुद्दे को रखा और आदरणीय अभय भाई ने भी इस बात को कहा है। देखिए कि आदरणीय अजीत पवार साहब का जो मुद्दा है, जिस समय उन पे ये आरोप लगा था, तत्काल उन्होंने इस्तीफा देकर ये कहा था कि जब तक इसकी पूरी जांच होके सरकार व्हाइट पेपर जारी नहीं कर देती है, तब तक मैं फिर से मंत्रिमंडल में नहीं आऊंगा। व्हाइट सरकार ने पूरी जांच की और जांच करने के बाद उस पर यह पाया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं 70,000 करोड़ के, तो टोटल वो 2-3 साल का जो बजट था वही 13,000 करोड़ का था। तो 13,000 करोड़ के बजट में 70,000 का भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, ये चीज प्रूफ हुई। तो ये तो प्रूफ आपको हुई, उसके पूछना बाद ये व्हाइट चाहिए, पेपर, जिस एनडीए गठबंधन में आप हैं, ये आपको पूछना चाहिए कि पब्लिक फोरम पर फिर इतना बड़ा आरोप कैसे लगाया जा सकता है। कोई बात नहीं, ये देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में कई बार ऐसी बातें हो जाती है, पर जब हकीकत सामने आती है तो उस हकीकत के ऊपर चर्चा भी होती है। तो बल्कि मैं तो कहता हूं कि इस मामले में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो जानकारी दी गई थी, उसके बाद जब उनके सामने हम लोगों ने तथ्य रखे, तो उन्होंने बहुत ही बड़प्पन के साथ इस बात को माना भी, और उसका परिणाम यह है कि आज हम लोग एनडीए के साथ काम कर रहे हैं। पब्लिक क्लैरिफिकेशन तो कोई नहीं आया। मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपका चैनल ही पब्लिक, क्या आपका पब्लिक फोरम नहीं है? अगर यहाँ पे मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं तो आदरणीय अजीत दादा पवार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस आज भी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, और जिन लोगों ने शिकायत की थी वो एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जफर भाई ने बहुत अच्छी बात की कि आप सबूत के साथ अगर कोर्ट के पास जाएंगे तो कोर्ट पर किसी भी सरकार का कोई दबाव नहीं होता। हमारी कोर्ट इस मामले में निष्पक्ष है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि हमारी जो नीचे की जो कोर्ट्स है, जो सिविल कोर्ट्स है, वहां पर भी अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बात रखी जाती है तो उस पर तथ्यात्मक तरीके से कार्रवाई होती है। तो बृजमोहन श्रीवास्तव, आपको फिर यह भी मालूम होगा कि 2022 में कोर्ट नहीं कहा था कि अजीत पवार के खिलाफ जो मुकदमे बंद हो गए उन्हें खोला जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ये बात हुई ही नहीं है। अच्छा। ये केस लगाया था, लेकिन वहां पर जिन लोगों ने केस लगाया था उनको वहां से नकारात्मक जवाब मिला था कि आपके पास जब कोई तथ्य नहीं है तो आप कोर्ट के पास क्यों आ गए। अच्छा, ये भी नहीं हुआ कि जब 2 दिन की शपथ ली देवेंद्र फडणवीस के साथ, तब एसीबी ने मुकदमे बंद कर दिए उनके खिलाफ? ये भी नहीं हुआ। गरिमा जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये सारी बातें पॉलिटिकल इश्यू पे आधारित है, हकीकत ऐसी नहीं है। जांच पहले से चल रही थी। व्हाइट पेपर का जो मैंने आपको जिक्र किया, ये पूरी तौर से उस समय सरकार के पास था, और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस सब 5 साल तक उसके बाद भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसमें कोई तथ्य नहीं थे। और उस तथ्य चूंकि तथ्य ना होने के कारण उसको केस को तो बंद करना ही था। अब उसको हम कहीं भी जोड़ दें, किसी से भी जोड़ दें, तो मैं सोचता हूं शायद ये ठीक नहीं होगा। मैं फिर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो लोग भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती, और आज ये जो राजस्थान की जितनी बात चल रही है, क्यों हो रहा है? कोई ये केस आज रजिस्टर्ड नहीं हुआ कि जिस दिन इलेक्शन का डिक्लेरेशन हुआ हो उसके बाद इस केस को पंजीकृत किया गया हो। ये तो पुराने केस जो चल रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, उसके लिए अभय दुबे बैठे हैं, मैं अभय दुबे से जवाब लूंगी,